हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 5 जावा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी कुछ पार्ट्स आएंगे जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेटबीन्स आईडीई में जीयूआई बिल्डर का क्या यूज़ है। तो हम जानते हैं जब हमें एप्लीकेशंस डेवलप करनी है तो किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जीयूआई कंपोनेंट्स एक कंटेनर पर प्लेस करने होते हैं। बट ये ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये पैलेट में प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से ड्रैग एंड पोजीशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीयूआई बिल्डर। एंड ये जीयूआई बिल्डर ये ध्यान रखता है ऑटोमेटिकली, मीन्स हमें नहीं करना पड़ता है, बट जीयूआई बिल्डर की हेल्प से करेक्ट स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट हो जाता है जितने भी कंपोनेंट्स हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है नेटबीन्स आईडीई में इंस्पेक्टर विंडो का क्या यूज़ है। तो हम जानते हैं जब हम इंस्पेक्टर विंडो में देखते हैं तो वहाँ पर सारे कंपोनेंट्स या फिर कंट्रोल्स डिस्प्लेड होते हैं। एंड उससे हमें पता लगता है कि कौन सा पेरेंट कंट्रोल है, कौन सा चाइल्ड कंट्रोल है। सो ये पेरेंट चाइल्ड कंट्रोल क्या होते हैं, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन हमें अपने फॉर्म में जितने भी कंट्रोल्स प्लेस करने होते हैं, कंट्रोल से मतलब है कंपोनेंट्स, तो जो भी कंपोनेंट्स हम एक फॉर्म पर प्लेस कर रहे हैं वो सभी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट और कंटेनर कंट्रोल एंड सेकंड इज चाइल्ड कंट्रोल्स। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, पेरेंट कंट्रोल किसी चीज़ को कंटेन करेंगे, किस चीज़ को? दूसरे कंट्रोल्स को, जो बाकी कंट्रोल्स होते हैं। मीन्स बाकी कंट्रोल्स के लिए ये एक टाइप का बैकग्राउंड होते हैं। देन चाइल्ड कंट्रोल्स की बात करें तो ये वो कंट्रोल्स होते हैं जो एक कंटेनर कंट्रोल के इनसाइड प्लेस्ड होते हैं। मीन्स हमारे पास एक फ्रेम है जे फ्रेम, तो वो क्या है? वो पेरेंट कंट्रोल है या फिर कंटेनर कंट्रोल है। एंड हम जे फ्रेम में जो भी जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेबल, जे बटन ये सब प्लेस करने वाले हैं, ये सभी क्या होंगे? ये सभी चाइल्ड कंट्रोल्स होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जे फ्रेम की कोई टू प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सो यहाँ पर हमने मेंशन किया है डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एंड टाइटल। एंड ये मैंने आपको पढ़ाया भी था वन शॉट वीडियो में। सो आपको ये लर्न करना है एंड आपको इनका बेसिक यूज़ भी पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन 5, ऑल द टेक्स्ट फील्ड्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास इन जावा। जब हम जावा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे टेक्स्ट फील्ड, बटन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो एक प्री डिफाइंड क्लास का पार्ट होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट है जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का। इसी तरह से अगर बटन के लिए पूछा जाए तो वो है जे बटन। एंड यस, यहाँ पर आपको ये जे कैपिटल ही बनाना है, ये स्मॉल नहीं बनाना है। ये स्मॉल क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास की, हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास की। तो इसलिए आपको यहाँ पर जे कैपिटल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है विद एन एग्जाम्पल। सो हम जानते हैं एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ से हम उसकी अपीयरेंस को स्पेसिफाई करते हैं। मीन्स जो फॉर्म जिस पर हम वो ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले हैं उस पर वो कैसा अपीयर होगा ये चेंज करने के लिए हम प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो इसके लिए हम उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मेथड्स डिफाइन करने हैं विद एन एग्जाम्पल। सो जब भी हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है किसी ऑब्जेक्ट पर तब हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ डिस्प्ले करना है टेक्स्ट फील्ड में तब हम यूज़ करते हैं सेट टेक्स्ट मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इवेंट्स डिफाइन करने हैं विद एन एग्जाम्पल। जैसा कि हमने मेथड्स में डिस्कस किया, हम वो यूज़ करते हैं कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। मीन्स वो इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं ताकि एक्शन परफॉर्म हो पाए, बट वो एक्शन नहीं है।
तो एक्शन क्या है? एक्शन है इवेंट्स। जो भी एक्शंस हम कंट्रोल्स पर परफॉर्म करेंगे वो सभी होते हैं इवेंट्स। जैसे कि माउस क्लिक मीन्स अगर हमने माउस क्लिक किया तो वहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है उसी को कहना है इवेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं? हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखे थे सभी चैप्टर्स के। तो वहाँ पर भी हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम गेटर्स एंड सेटर्स की बात कर रहे हैं तो ये होते क्या है? सबसे पहली बात, ये मेथड्स की कैटेगरीज हैं। मीन्स हमने मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, गेटर मेथड एंड सेटर मेथड, एंड उन्हीं को हम कहते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। सो गेटर्स की बात करें तो ये ऐसे मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड प्रोग्राम को रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं गेट टेक्स्ट मेथड की, जो अगर हमने टेक्स्ट फील्ड में यूज़ किया तो वहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट लिया जाएगा एज इनपुट एंड फिर उसे प्रोग्राम को रिटर्न किया जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर गेटर मेथड यूज़ किया क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी एंड रिटर्न करनी थी। एंड अगर हम सेटर्स मेथड की बात करते हैं तो इनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी सेट करते हैं जिनकी वजह से उनकी अपीयरेंस चेंज होती है। सो अगर हम सेट टेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड में, तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना है, मीन्स अपीयरेंस की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेटर मेथड यूज़ किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है बटन क्या है एंड ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो बटन एक कंपोनेंट है जिसके साथ एक कोड एसोसिएटेड होता है एंड जब यूज़र इस बटन को क्लिक करता है तो एक स्पेसिफिक कोड जो उससे एसोसिएटेड है वो रन करता है, एग्जीक्यूट होता है एंड उसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास 12 IT कोड 802 के लिए सैम्पल पेपर बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।